सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहे, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। मैं सैफई से चला हूँ, मैनपुरी पहुंचा हूँ, पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह के निधन के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। धरातल पर उतरकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पत्रकारों से पूछे गए सवालों का बखूबी जवाब दे रहे हैं और तो और नेताजी के पद कदमों पर चलते हुए ढलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव मैनपुरी में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। सपा मुखिया ने कहा कि सरकार के कुछ मंत्री विदेश में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए गए थे, लेकिन कोई भी यहां आना नहीं चाहता है। गया था। इधर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और ग्रुप ऑफ अधिकारियों को बना करके इन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा है। कोई किसी हिस्से में गया, कोई अमेरिका में गया, कोई यूरोप में गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया। और अब सुनने में आ रहा है इन सब के लौट आने के बाद मुख्यमंत्री जी खुद तैयार हो गए हैं कि वो भी इन्वेस्टमेंट लेने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि दिल्ली और यूपी की सरकार नाकाम रही है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तभी इन्हें बार बार जाना पड़ रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट पहली बार आया होता तो उद्योगपति अपने आप इन्वेस्ट कर रहे होते। जब पहली बार नहीं आया, डिफेंस एक्सपो में नहीं आया, तब इन्होंने मजबूरी में अपने मंत्रियों का ग्रुप बना करके दुनिया में भेजा। मुझे लगता है वो केवल इनवाइट करने गए हैं, इन्वेस्टमेंट लेने नहीं गए। और इन्वेस्टमेंट के साथ अखिलेश यादव शहर में 2 निजी कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अभी तक डीएपी का कोई इंतजाम नहीं किया, कितनी खाद की खरीद हुई कोई पता नहीं, किसान के लिए कोई सहूलियत नहीं की गई। सरकार किसान को बर्बाद करने की तैयारी कर रही है। किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए। मैनपुरी को क्या घोषित इमरजेंसी है ये दौर से अब जो हम गुजर रहे हैं? देखिए, जब चाहे तब नगर निकाय का चुनाव आप अड़ंगा लगा दीजिए। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के कई मंडलों को मैनपुरी के लोगों ने फेल कर दिया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इन्हें कितने भी इंजन लगा, इनके सभी डिब्बे खाली हैं। न किसान न व्यापारी और किसी को भी इस सरकार से कुछ मिलने वाला नहीं है। ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चेंज रहते लगे, तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों में कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। बेसहारा पशुओं का जिक्र करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि सैफई से मैनपुरी आते समय पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हटाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कोरोना से पूछे गए सवाल पर कहा कि कोरोना का हम सभी लोग डटकर मुकाबला करेंगे। मास्क इसलिए लगवाए जा रहे हैं क्योंकि कोई बोले नहीं, सिर्फ सरकार बोले। इसलिए है कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ, मैनपुरी पहुंचा हूँ, पूरे डिवाइडर पर सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या हो, जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल? ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहे, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। तो क्या अखिलेश यादव इस समय कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं और सीधे सीधे केंद्र व राज्यों की सरकार पर बरस रहे हैं। जिस तरीके से जमीनी तौर अखिलेश यादव लोगों से जुड़ रहे हैं, उसे देखकर कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी के लिए अखिलेश दिन प्रतिदिन सबसे बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।